समझ लेते हैं कि आखिर उनको इसके विरोध में क्यों उतरना पड़ रहा है। रोशनी जी, वो ये कह रहे हैं कि जो कुरीतियां है किसी भी समाज की अगर है उसको अगर हम खत्म कर रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें बस ये है कि इनकी सारी योजनाएं और बातें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले ही इन्हें क्यों याद आती हैं। जब इन्हें 5 साल का समय दिया जाता है, जब आज आप जीतते हैं तो 5 साल का जो लंबा समय आपके पास होता है उसमें आप कोई कार्य नहीं करते, उसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं, बट 1989 के अंदर तो शामिल किया था ना अपने करते हैं। एजेंडे के अंदर। बीजेपी ने 1989 में भी शामिल किया था, 2019 के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। तो ये तो उनका मुद्दा पहले से है ना। चुनाव तो खैर है अभी, पहले लेकिन से काम नहीं हुआ ना, उस पे काम नहीं किया ना इन्होंने। अभी गुजरात का इलेक्शन है इसलिए नहीं याद आ रहा है यूसीसी। अच्छा। इसके पहले ये कहाँ थे? मेरा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ यही है जी। और सबको समान अधिकार से देखने का जो इनका निर्णय है या यूसीसी को लाने का इनका निर्णय है, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में इलेक्शन से पहले ही क्यों लाने का इनका सोच था। भाजपा के प्रवक्ता से मैं सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाहूंगी और जब भी इनसे ये प्रश्न पूछूंगी ये नेहरू जी के पास चले जाएंगे कि अरे नेहरू जी ने ये किया था, 60-70 साल आपकी सरकार थी, अरे 27 साल हमारी सरकार थी, गुजरात में तो क्या हो गया, 60-70 साल तो आपकी थी। अरे ये नेहरू जी के पास ही चले जाएंगे। इनके पास कुछ ना कुछ आंसर देने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी के पास चले जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते। तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक जवाब इनको मुझे चाहिए इनसे कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले ही ये क्यों लागू कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं लागू किया आपने। ठीक है, यानी कि आप इसका सपोर्ट करते हैं, अगर यूसीसी नाफिज हो रहा है तो आपको इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है।